आज ज्योति मल्होत्रा की जो डिफ़ॉल्ट बेल याचिका दायर की थी उस पे और उसके अलावा पुलिस की जो 3 याचिकाएं थी उन पे फैसला आना था। तो डिफ़ॉल्ट बेल याचिका अदालत ने खारिज कर दी और पुलिस की जो 3 एप्लीकेशन थी उसके अंदर 2 को स्वीकार कर लिया है और 1 को आंशिक तौर पर स्वीकार किया। जो जिनको स्वीकार किया उसमें ये है कि ज्योति को पूरा चालान ना दिया जाए, उसके अंदर कुछ वीडियो है, कुछ चैटिंग है वगैरह, वो पार्ट हटा दिया जाए। उसको पुलिस अदालत ने मान लिया है और वो पार्ट नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि वो हटा के और चालान बनाया वो सप्लाई कर दिया जाए, उस याचिका को अदालत ने मान लिया है। और तीसरी एप्लीकेशन ये थी कि चालान को मीडिया में प्रकाशित ना किया जाए और इसमें मीडिया ब्रीफिंग पर रोक लगाई है। तो अदालत ने इस मामले में डिफेंस को, प्रोसिक्यूशन को, दोनों को हिदायत दी है कि चालान को प्रकाशित ना किया जाए और किसी को भी ना दिया जाए, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग में रोक नहीं लगाई जाए। अभी आप इसमें क्या कुछ जो है कार्रवाई करना है? अब इसके अंदर अब 10 सितंबर को तो ज्योति को फिजिकली तौर पर पेश किया जाए, तो उस वक्त वो जो अधूरा चालान है जो पुलिस ने तैयार किया वो मिलेगा। और उसके अलावा कल मैं इसकी नकल की डिमांड करूंगा और इन ऑर्डर्स की, चारों ऑर्डर्स की नकल लेके इनके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की जाएगी। तो इस मामले की आगे कब सुनवाई होगी? जो कि 10 सितंबर को फिजिकल तौर पर पेश किया जाएगा और वो अधूरा चालान दिया जाएगा। ज्योति के पिता की ओर से शिकायत दी गई थी कई जगह, उनका कोई अभी कोई जवाब नहीं आया है और कुछ वो प्रोसेस होता है, उसमें पहुंचने के बाद में कुछ पता नहीं कहाँ कैसे लिखते हैं और सिस्टम कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। तो लगातार कोर्ट की लंबी कार्रवाई चली है आज। हाँ, और इस मामले में वही शिकायतें जो है ना वो ज्योति की तरफ से भी जेल अथॉरिटी ने भेज दी है। वो अदालत ने आदेश दिए थे कि जेल अथॉरिटी भेजे, तो ज्योति ने भी अपनी तरफ से वो माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और गवर्नर साहब को जेल से अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज दी है। तो ज्योति पे क्या आरोप लगे थे? कब मुकदमा दर्ज हुआ? ये 16 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगाई गई थी और उसके बाद में ज्योति को उसी दिन रात को अरेस्ट कर लिया गया, 17 तारीख को। और जो डिफॉल्ट बेल लगाई गई थी वो किस बात पे आपने लगाई थी? एक्चुअली में पुलिस ने जब ये जो एप्लीकेशन लगाई थी कि इनको अधूरा चालान दिया जाए, तो उस एप्लीकेशन का मैंने विरोध किया, रिप्लाई भी दिया। उसके बाद में जब उस एप्लीकेशन पे बहस हो रही थी तो पुलिस ने बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और पुलिस के एडवोकेट ने बोला। और उसके बाद में बोला कि अगर ये जो हम बोल रहे हैं वीडियो और चैटिंग अगर ये दे दी जाएगी अक्यूज को तो इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी। तो मुझे मैंने बोला कोई बात नहीं, जो पुलिस बोल रही है कोई बात नहीं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो मेरे अक्यूज का राइट बनता है डिफॉल्ट बेल का, क्योंकि इस मामले में पुलिस को 90 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान देना था। अब पुलिस ने 14 अगस्त को 90 दिन पूरे हुए थे, चालान दिया तो वो अधूरा चालान था। और जब कोई किसी मामले में अधूरा चालान दिया जाता है तो डिफॉल्ट बेल का उसका राइट बनता है, यानी कि जो चालान दिया गया है वो सिर्फ डिफॉल्ट बेल के राइट को दूर करने के लिए, वो राइट ना मिले अक्यूज को, सिर्फ इसलिए चालान जल्दबाजी में अधूरा चालान दिया है। तो मेरा यही प्ली थी कि जब अधूरा चालान दिया गया सिर्फ इस बेल के राइट को हटाने के लिए कि वो बेल का राइट ना मिले, तो ये ऐसी टैक्टिक्स नहीं चलती। ऐसे कई मामलों में मान लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि ऐसे ये टैक्टिक्स नहीं चल सकती, करनी पड़ेगी। तो अब कोई नहीं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे रिवीजन दाखिल की जाएगी। चार्जशीट की कॉपी कब हासिल की जाएगी? चार्ज की कॉपी देखो, अधूरी कॉपी 10 सितंबर को मिल जाएगी और अब जो ऑर्डर हुए हैं अधूरी के उसके लिए हम रिवीजन दाखिल करेंगे, क्योंकि ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना किसी को अधूरा चालान दिया जाए और वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा। जो जैसे इनका पुलिस का जो केस है वो सारा चैटिंग पे आधारित है कि चैटिंग की है, ये किया है, वो किया है। अब वो ही नहीं मिलेगा तो हम क्या डिफेंस तैयार करेंगे, क्या होगा? तो ये मतलब जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी, रिवीजन दाखिल की जाएगी।